पीछे वाले भाई बहन भी राधे शांत हो, राधे शांत हो। लेकिन संतों ने कहा, बेटा पहले तुम अपनी माता से पूछ कर आओ, क्योंकि तुम्हारी माँ अकेली है, वृद्ध है तुम्हारी माँ, तुम्हारे सिवा तुम्हारी माँ का कोई सहारा नहीं है। वृद्धावस्था में उनकी सेवा कौन करेगा? यदि तुम हमारे साथ जंगल चल दिए तो उसको कौन संभालेगा? उसकी देखरेख कैसे होगी? नहीं बेटा, जब तक तुम्हारी माँ जीवित है तब तक तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम अपनी माँ की सेवा करो। माँ बाप की सेवा आज का विषय नहीं रह गया। उस समय जब नारद जी का समय था, वेद व्यास जी के समय से ही संतों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म देने वाली माँ को ऐसा दर्जा दिया है कि वो भगवान से भी ऊपर कहलाती है। जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, इस संसार को देखने सुनने, इस संसार में रमने के लिए जिसने इतना संघर्ष किया, 9 महीने आपको अपने गर्भ में रखा, ना जाने कितने कितने कष्ट सहे, खुद भूखा रहकर आपको भोजन कराया, आपको दूध पिलाया, बड़ा होने पर आपकी इतनी देख रेख की, हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि हम उस जन्म देने वाली माँ की वृद्ध अवस्था में तन मन और धन से सेवा करें, इसे बोझ नहीं समझें। सास ससुर, माँ बाप और बुजुर्गों की सेवा ये हमारा धर्म है, बोझ नहीं है। कुछ लोग क्या, अक्सर जहाँ भी जाना है, क्योंकि मुझे तो 7 दिन बाद 5 दिन बाद यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है प्रभु सेवा में, तो अक्सर यही देखने को मिलता है। आज हम बैठकर साईं मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में 3 घंटे जाप कर सकते हैं, कथा में जा सकते हैं, लेकिन अपने माँ बाप के लिए हमारे पास समय नहीं है। माफ कीजिएगा, बात बुरी लग सकती है आपको। माँ बाप की सेवा के लिए ना हमारे पास पैसा है, ना हमारा मन है और ना ही हमारा तन है। हाँ, कुछ आप में से ऐसे भी हो सकते हैं महानुभाव जो अपने माँ बाप को श्रवण कुमार की तरह पूजते होंगे। श्रवण कुमार का नाम आप सबने सुना ही होगा, जिन्हें माता पिता की सेवा के लिए आज भी सैकड़ों वर्षों बाद आज भी याद किया जाता है। तो जितना हो सके मेरे भाई बहन, ज्ञान में भी आपसे छोटी हूँ, उम्र में भी छोटी हूँ, आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी हाथ जोड़कर, यदि अपना सकें तो अपने माँ बाप, सास ससुर को सदा खुश रखें। आप मंदिर नहीं जाते मत जाइए, आप भगवान को नहीं मानते मत मानिए, सत्संग नहीं करते मत कीजिए। यदि आपने घर बैठी हुई माँ बाप, सास ससुर को खुश कर दिया, उनका आशीर्वाद ले लिया, तो घर बैठे हुए माँ बाप खुश हो गए, तो ये मुरली वाला अपने आप ही खुश हो जाएगा और आप पर खुशी की बरसात कर देगा। अभी अभी नवरात्रों का पावन त्योहार गया है, हर कोई उत्सुक था माँ के पावन जोत जलाने में, माँ की खेतरी करने में। माँ को चुन्नी मैं चढ़ाऊंगा, माँ को हलवा भोग में लगाऊंगा। बड़े बड़े भंडारों में, बड़े बड़े आयोजनों में हम ये करने के लिए उत्सुक रहते हैं, परंतु यदि आपके घर बैठी हुई एक वृद्धा माँ खुश नहीं है, तो फिर इस मंदिर में बैठी हुई माँ आपको कभी भी खुश रहने का वरदान नहीं दे सकती। तो संतगण
कहने लगे, नारद बेटा, अभी तुम्हारा कर्तव्य है, तुम अपनी माँ की सेवा करो, तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है, वृद्धावस्था में अपनी माँ को संभालो, हम तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। देखिए, संत चाहते तो उस बालक से कह सकते थे, भाई उन्हें तो सेवादार मिल रहा था जो उनकी सेवा करता, उनके काम में उनकी सहायता करता, लेकिन संतों ने अपने मतलब के लिए अपने स्वार्थ को त्याग कर उसके कर्तव्य को पहले निर्वहन किया। तब नारद ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसी मुझे आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगा, तब तक जब तक मेरी माँ जीवित हैं, भक्ति के लिए, सत्संग के लिए मुझे कुछ आधार देकर जाइए, ताकि मैं उस नाम स्मरण को, उस आधार को अपने जीवन में रखने के माध्यम से अपनी भक्ति को बढ़ा सकूं। तब संतों के मुख से उन्हें द्वादशाक्षर मंत्र दिया गया, और इस मंत्र को जाप करने से साधारण व्यक्ति भी तर सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।